सदगुरु महाराज की जय। महर्षि मेही के दिनचर्या उपदेश से आगे का सुना रही हूँ। गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने लिखा है, बिनु गुरु भवनिधि तरे ना कोई, जो वीरंची शंकर सम होई। बिना गुरु के कोई संसार सागर से उत्तीर्ण नहीं हो सकता, चाहे वह ब्रह्मा विष्णु अथवा शंकर के समान ही क्यों न हो। हाँ, गुरु के मार्ग पर चलकर तर सकता है। भजन करने वाला पहले जीवन मुक्ति फिर निर्वाण विदेह मुक्ति को प्राप्त करता है। पार होने के लिए कोशिश होनी चाहिए। बिना गुरु के कोई पार नहीं हो सकता। तो गुरु कैसा होना चाहिए? गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश, निर्गुण कहे जो सगुण बिनु, सो गुण तुलसीदास। गुरु ऐसा ज्ञान कहे जो अज्ञानता रहित हो, अंधकार की बात छोड़कर प्रकाश की बात कहे और सगुण को छोड़कर निर्गुण की बात कहे। मतलब अंधकार को काटो, प्रकाश को काटो। अंधकार और प्रकाश दोनों के पार होने पर क्या बचता है? शब्द बचता है। इसलिए संत कबीर साहब ने कहा है, साधो शब्द साधना की जय, यही शब्द से प्रकट भय सब, सोई शब्द कही लीजिए। शब्द बहुत प्रकार के हैं, लेकिन जिस शब्द से संसार की उत्पत्ति हुई है उसी शब्द को पकड़ लो। गुरु नानक साहब जी ने कहा है, शब्द तंतु वीर्य संसार, शब्द निराल मुँह अपर अपार। ऐसा क्यों हुआ? कंपन के बिना शब्द नहीं हो सकता। एक अक्षर जो लिखा जाता है वह भी बिना कंपन के नहीं लिखा जाता है। कंप नहीं हो तो जीवन नहीं है हो। सृष्टि के लिए परमात्मा में मौज होती है, तभी शब्द होता है। उस शब्द को पकड़ने के लिए गुरु चाहिए। गुरु की मान्यता सब देते हैं। जन्म लेते ही माता जी सिखाती है कि ये तुम्हारे पिताजी हैं, ये संबंध के चाचा हैं। उनके कहने के अनुसार पिता चाचा कहते हैं। कुछ बढ़ते हैं, पाठशाला जाते हैं, वहाँ भी गुरुजी बड़ा पढ़ाते हैं, उसको श्रद्धाशील होकर मानते हैं। पहले केवल श्रद्धा से गुरु ज्ञान वाक्य को मानते हैं। कुछ तर्क करने के लायक होते हैं और गुरु से पूछते हैं तो वे बता देते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि गुरु कितने भी ऊंचे हों, अगर उनमें श्रद्धा नहीं रखी जाए तो शिष्य कुछ नहीं सीख सकता। गुरु को जिस वस्तु का ज्ञान है उसे उस वस्तु को सिखाए तो उसको अवश्य सीखना चाहिए। श्री सदगुरु महाराज की जय।